हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। तो मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। तो साथियों, कोग्नोसी के रेगुलर वीडियोस के यूनिट वाइज वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्रूड ड्रग्स को कैसे क्लासीफाई, किन किन कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं, क्रूड ड्रग्स ये नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड ड्रग्स होते हैं, जिनको हम नेचुरल सोर्स मीन्स अगर हम इनको प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं या किसी एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। बट हम जब इनको ऑब्टेन करते हैं तो ये किसमें रॉ फॉर्म में होते हैं। मीन्स crude drugs generally applied to the products from plant and animal origin found in a raw form means natural sources से जब हम किसी ड्रग्स को raw form में obtain करते हैं, then that form of drug is called as crude drugs. देन फर्दर क्रूड ड्रग्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मीन्स कि जो रिप्रेजेंट करेगी ड्रग के सेलुलर स्ट्रक्चर को, एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मीन्स ए सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग्स। अब तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, आपने यहाँ पे हमने ये देखा। क्रूड ड्रग्स हमारे जो नेचुरल फॉर्म से ऑब्टेन्ड क्रूड ड्रग होंगे, उनको फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट उनके मीन्स अगर ये हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ ओरिजिन, किस ओरिजिन से ये प्लांट ऑब्टेन किया जा रहा है, उनके ओरिजिन के आधार पे या तो उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पे हम क्रूड ड्रग्स को दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो होगा इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होगी उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। देन देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पहले ही बताया आपको कि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्ट पार्ट ये प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन किए जाएंगे या प्लांट पार्ट इटसेल्फ होंगे। मीन्स कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होंगी जो कि डायरेक्ट पार्ट होंगे, मीन्स कि ये तो ये प्लांट ही होंगे इटसेल्फ या प्लांट पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका राइजोम्स हुआ। मीन्स जब हम कोई राइजोम से प्लांट के राइजोम से किसी ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, देन दैट विल कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। बार्क्स, लीव्स, फ्रूट्स, इंटायर प्लांट्स, हेयर्स एंड फाइबर्स। मीन्स अगर किसी प्लांट पार्ट से हम या प्लांट इटसेल्फ से ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, देन दैट ड्रग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देन सेकेंड वन इज आपकी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपने पहले देखा कि इन्हों में सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये प्लांट से या प्लांट पार्ट से डायरेक्ट नहीं ऑब्टेन किए जाते हैं, बट ये किन्हीं इंटरमीडिएरी फिजिकल प्रोसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं। मीन्स ये प्रिपेयर, ये ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती हैं ये प्रिपेयर की जाती हैं प्लांट से ही, बट ये डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट नहीं होते हैं, बट ये क्या कुछ इंटरमीडिएरी प्रोसेस के थ्रू तैयार किए जाते हैं। जैसे कि इंसीजन के थ्रू हम कट करके जब उसमें से एक्सुडेट्स वगैरह निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ड्राइंग के थ्रू, एक्सट्रैक्शन के थ्रू विथ वाटर, मीन्स हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन उससे अगर ऑब्टेन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं आपके, एलॉय हुआ, ओपियम, कैटेचू, गम्स, रेजिन एंड अदर प्लांट एक्सुडेट्स आर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो हमने देख लिया
कि क्रूड ड्रग्स को जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन उनका किया गया, उनको दो पार्ट्स में रखा गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं ये या तो प्लांट खुद होंगे या पार्ट ऑफ द प्लांट होंगे और इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होंगे ये प्लांट से ऑब्टेन्ड किए जाएंगे, ये प्लांट से ही प्रिपेयर किए जाएंगे, बट ये पार्ट ऑफ द प्लांट, डायरेक्टली पार्ट ऑफ द प्लांट नहीं होंगे, ये कुछ इंटरमीडिएरी प्रोसेस के थ्रू तैयार किए जाएंगे, जैसे कि इंसिजन्स के साथ एक्सीड्यूट्स वगैरह जब हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देन नेक्स्ट फर्दर फिर फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स को इनसे 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। अल्फ़ाबेट सबसे पहला है आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो फार्माकोग्नोसी में उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बाद ड्रग्स को इन मेन 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। ये आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आसानी से याद करने के लिए एक आपको तरीका बता सकते हैं, जैसे कि हम इसके, आपको नहीं पूरा याद हो रहा है तो हम इसको याद कर सकते हैं ATM नाम से। ATM से आपका हो गया A फॉर अल्फ़ाबेटिकल, T फॉर टैक्सोनॉमिक, M फॉर मॉर्फोलॉजिकल। देन हम इसको कह सकते हैं ATM पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, P फॉर ATM पे CC। ATM पे CCTV लगा होता है ना, तो यहाँ पे आपका TV हट जाएगा, बस ATM पे CC रहेगा। तो इससे हम आसानी से, अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगती है देन आप इसको यूज़ करके याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। सो A फॉर अल्फ़ाबेटिकल, T फॉर टैक्सोनॉमी, M फॉर मॉर्फोलॉजिकल, P फॉर फार्माकोलॉजिकल एंड C फॉर केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिक। CC यानी कीमो, टैक्सोनॉमिक एंड केमिकल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो ये मेन 6 तरीके के क्लासिफिकेशन हैं ड्रग फार्माकोग्नोसी में, ड्रग्स को इसमें क्लासिफाई किया गया या कैटेगराइज किया गया। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रूड ड्रग्स को उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। मीन्स क्रूड ड्रग के लैटिन और इंग्लिश नेम के अनुसार उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया गया इन द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखिए आप, एकासिया हमारी क्रूड ड्रग्स है, इसको सबसे एकासिया, देन बेंजोइन, सिंकोना, डिल, एर्गॉट, येलो बीजवैक्स एंड जिडोरी। मीन्स ये आप यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उसके अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। देन some of the pharmacopoeias and reference book which classify crude drugs according to the system are as follow। कुछ फार्माकोपियाज और रेफरेंस बुक्स ने भी क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई किया जिन्होंने अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम। वो बुक्स हैं आपकी इंडियन फार्माकोपिया ने, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया। These are the pharmacopoeia which classifies the crude drug according to their alphabetical classification। तो फर्स्ट हमारा हो गया अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्रूड ड्रग्स को उनके लैटिन और इंग्लिश नेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अरेंजमेंट में उनको क्लासिफाई किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। मीन्स कि यहाँ पे हम उनको, जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो किस प्लांट से या किस एनिमल से ऑब्टेन किए गए हैं उसका हम पूरी डिटेल देते हैं। मीन्स उसको हम, जैसे बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे
कि उसके फाइला किस फाइलम का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस जेनर का है, किस स्पीसीज या उसकी सब स्पीसीज क्या है, इनके अकॉर्डिंग जब हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं देन दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एक हमारी ड्रग है क्लेविसेप्स पर्पूरिया, जो कि आपकी एर्गोट फंगस है, इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये इसका फाइलम है थैलोपाइटा, देन क्लास एसोमाइसिस, ऑर्डर क्लेविसिपिटेल्स एंड फैमिली क्लेविसिपिटेसी, देन जीनस क्लेविसेप्स एंड स्पीसीज जो है हमारी जो ड्रग है उसका जो नाम है वो है क्लेविसेप्स पर्पूरिया। तो अगर हम किसी भी ड्रग को उसके प्लांट या जिस एनिमल से वो ऑब्टेन किया जा रहा है उसके पूरी डिटेल यानी उसकी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज इन डिटेल के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं देन दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देन थर्ड क्लासिफिकेशन इज मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आपको यहाँ भी नाम से मार्फोलॉजी मीन्स उस ड्रग के स्ट्रक्चर मीन्स कहाँ से वो किस पार्ट से ऑब्टेन की जा रही है, यानी द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। मीन्स यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग को अलग अलग देखेंगे कि वो किस पार्ट से या से ऑब्टेन प्लांट या एनिमल के किस पार्ट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई ड्रग हमारी सीड से ऑब्टेन की जा रही है तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, सीड से, लीफ से, बार्क से, राइजोम से, मीन्स अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल पार्ट से जो ड्रग ऑब्टेन की जा रही हैं दे आर कैटेगराइज इन दैट सीक्वेंस। जैसा कि सीड्स इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हमको सीड से कौन से ड्रग्स मिलते हैं, नक्स वोमिका हो गई आपकी, इसबगोल, कैस्टर, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट। देन लीव्स, सिग्ना, डिजिटेलस, बार्क्स, इन सब के। एंड ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ड्रग्स आपके जैसे ड्राइड स्ट्रैक्स, अगार, जेलेटिन, कैटेचू, गम्स, एकेसिया, गम्स के एग्जांपल हैं आपके गम, एकेसिया, ट्रेगाकैंथ और गम। तो ये हमारा हो गया मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स according to the chemical nature of their most important constituent। मीन्स उस पर्टिकुलर ड्रग में जो भी हमारी क्रूड ड्रग है उसमें कौन सा मेन जो या इसे कह सकते हैं चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए किसी ड्रग में ग्लाइकोसाइड्स उसका चीफ केमिकल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, देन जिन जिन क्रूड ड्रग्स में ग्लाइकोसाइड चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। जैसा कि ये देखिए आप ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में कौन से आएंगे, डिजिटेलिस, सीना, लिक्योराइस। ये जो डिजिटेलिस, सीना, लिक्योराइस ये जो क्रूड ड्रग्स है इनका जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका क्या, ग्लाइकोसाइड्स। देन सेकेंड वन इज एल्कोलाइड्स, इनके एग्जाम्पल हैं एर्गोट, सिंकोना एंड धतूरा। देन टेनिन्स वर ऑब्टेन फ्रॉम माइरोबालन, पैलकटेचू एंड अशोका। सो ड्रग्स के चीफ के उनके केमिकल नेचर या उसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग जब हम ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं देन दैट classification is known as chemical classification. Then next one is chemotaxonomic classification. Chemotaxonomic classification, the classification of plants on the basis of chemical constants is called as chemotaxonomy और chemical taxonomy। मीन्स कि जो प्लांट के हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से जब उनका क्लासिफिकेशन करते हैं देन दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज chemotaxonomic क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, tropane alkaloid generally occur among the members of Solanaceae। मीन्स सोलोनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, जो क्रूड ड्रग्स या जिन सोलोनेसी फैमिली के प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उनका जो केमिकल क्लास वो है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज ट्रोपेन अल्कोलाइड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फैमिली के हिसाब से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जो जब हम उसकी
किसी भी प्लांट को उसके केमिकल कंटेंट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, देन दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. And the last category of classification of crude drug is pharmacological therapeutic classification. मीन्स किसी भी ड्रग को अगर हम उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू कैटेगराइज करते हैं, देन दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपके. ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी मीन्स ऐसी कौन से ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक्ट करती हैं. ये जो ड्रग जीआईटी पे आपकी एक्ट करेगी उसको यहाँ पे एक कैटेगरी में रखा गया. फॉर एग्जांपल परगेटिव, जिन ड्रग्स में हमें परगेटिव प्रॉपर्टी है या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव प्रॉपर्टी है, वो एक कैटेगरी में रखे जाएंगे. फॉर एग्जांपल सीना, कैस्टर ऑयल. देन इमेटिक्स प्रॉपर्टीज की ड्रग इपेकेक्नुआ. देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ड्रग काम करेंगी, फॉर एग्जांपल स्पेक्टोरेंट कैटेगरीज की जो ड्रग हैं वो आपकी कौन सी हैं? लिकोराइस है, वसाका, इपेकेक्नाहा. देन एंटीटसिव ओपियम, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कोडीन, नोस्कापिन. देन एंटी कैंसर, इनका है आपका विनका, पोडोफाइलम, टेक्सस. ये सब जो ड्रग्स हैं इनके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इनको एंटी कैंसर कैटेगरी में रखा गया. तो फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ड्रग्स के उनके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या उनके थेरापेटिक जो उनका चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके थेरापेटिक यूज़ के अकॉर्डिंगली ड्रग को कैटेगराइज किया जाता है. तो गाइज ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. एंड इस वीडियो के नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स को. थैंक यू वेरी मच गाइस. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.